अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हमने CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के रिलेटेड एक लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे प्रीवियस हमने लेक्चर नंबर 8 में प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हमारे पास थे वो डिस्कस किए और लूप्स के रिलेटेड कुछ डिस्कशंस की। और फिर हमने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी की। डेव C++ में मैंने आपको डेमो प्रोग्राम राइट करके दिखवाए और साथ में उनका कंसेप्ट भी बताया कि वो किस तरह से रन कर रहे हैं। ठीक है जी, लूप्स बेसिकली किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है जी। और आई होप सो कि आपको अब कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम राइट करना आ गए होंगे और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं हम आज की हमारी वीडियो की जानब। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है बेसिकली फंक्शंस के रिलेटेड। ठीक है जी। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है जी। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक जो है ना वो है फंक्शंस। कि हमने पहले तो देखा कि हम छोटे मोटे प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, लाइक एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह। और हमने कोई जो है ना टेबल वगैरह का राइट करना हो तो वो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया कि हम किस तरह से प्रोग्राम राइट कर सकते हैं जो कि हम स्क्रीन पर कोई टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट जो है ना हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की जानब जा रहे हैं प्रोग्रामिंग में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आज की जो हमारी समरी है ना वो बेसिकली है फंक्शंस के रिलेटेड। ठीक है जी। व्हाट आर फंक्शंस, हाउ आर दे डिफाइंड, हाउ आर दे डिक्लेयर्ड, व्हाट वैल्यूज आर पास टू फंक्शंस, व्हाट वैल्यूज डू फंक्शंस रिटर्न। के बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं, हम फंक्शन को डिफाइन किस तरह से करते हैं, डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, एंड उनको जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं वो किस तरह से करते हैं। और जो हमारे पास फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है वो बेसिकली कौन सी रिटर्न करता है। ठीक है जी। वो क्यों रिटर्न करता है, ये कैसे रिटर्न करता है। ठीक है जी। ये आज का हमारा एजेंडा है बेसिकली। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। व्हाट आर फंक्शंस, बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं। पहले तो हमने देखा कि हम प्रोग्राम के जो है ना अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं कि एक पहले प्रोग्राम को समझते हैं, फिर उसके रिलेटेड हम मेन फंक्शन में उसका जो है ना कोड राइट करते हैं। लाइक हमने कोई भी टेबल वगैरह प्रिंट करवाना हो या कोई एडिशन वगैरह करवानी हो। ठीक है जी। वो हम मैनुअली जो है ना प्रोग्राम में राइट करते हैं। और बेसिकली फंक्शंस इसी चीज़ को आसान करने के लिए ना हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और फंक्शंस बेसिकली रीयूजेबल ब्लॉक्स को हम कहते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहना चाहूँ ना, कोड के रीयूजेबल ब्लॉक्स जिनको हम जो है ना रीयूज कर सके हमारे कोड के अंदर। लाइक हम हमारे पास अब हम मैनुअली एडिशन करवा रहे हैं नंबर्स की, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फंक्शन बना दें और उस फंक्शन को हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करते रहेंगे। जब कॉल करेंगे तो उसी फंक्शन के हेल्प से हम उस नंबर को ऐड करवाते जाएंगे बानिस्बत इसके कि हम दोबारा बार बार जो है ना एंड मैनुअली जो है ना नंबर्स को ऐड करवाएं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन भी इसकी प्रोवाइड की गई है। फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कोई भी जो प्रोग्राम का ब्लॉक राइट करते हैं उसको रीयूजेबल बनाने के लिए, तो उसको हम बेसिकली हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। The promote they promote modularity and code organization, making program easier to understand and maintain। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास कोडिंग में मॉड्यूलरिटी लाने के लिए और प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए यूज़ में आते हैं फंक्शन हमारे पास। ठीक है ना जी। क्योंकि और आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इसकी टाइप्स हैं कुछ फंक्शंस की। तो फंक्शंस कितनी टाइप्स के होते हैं, बेसिकली फंक्शन 2 टाइप के होते हैं हमारे प्रोग्राम C++ के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है जी। फंक्शंस दैट रिटर्न ए वैल्यू, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें
कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे होते हैं, और फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न ए वैल्यू, कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे होते, ठीक है जी, लेकिन उनकी अपनी वर्किंग होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो हमारे टॉपिक है वो हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शन डेक्लेरेशन, ठीक है जी। फंक्शन डेक्लेरेशन क्या होती है जी? फंक्शन डेक्लेरेशन इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स इफ एनी विदाउट प्रोवाइडिंग द फंक्शन बॉडी, ठीक है जी। फंक्शन डेक्लेरेशन से मुराद ये है कि फंक्शन इन्फॉर्म करता है कंपाइलर को, कुछ डाटा देता है, लाइक नेम, फंक्शन का जो नेम होगा वो प्रोवाइड करेगा कंपाइलर को, रिटर्न टाइप प्रोवाइड करेगा, और पैरामीटर की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा अगर हमारे पास अवेलेबल होगी जो है ना पैरामीटर्स की लिस्ट, विदाउट प्रोवाइडिंग दी फंक्शन बॉडी, फंक्शन की बॉडी जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है जी। ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है यहाँ पर कि जो है ना फंक्शन डिक्लेरेशन के दौरान जस्ट हमने रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स और उसकी बॉडी जो है ना वो हमें, क्योंकि अभी तक डिक्लेयर किया हमने, उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की, ठीक है जी। अपने प्रोग्राम में हमने कोई उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की फंक्शन की, जस्ट हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन की है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जी। पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स, बेसिकली पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गूमेंट्स हम किसको कहते हैं, ठीक है जी। पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन दैट रिसीव वैल्यूज व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। पैरामीटर्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम फंक्शन के अंदर जो है ना डिक्लेयर करते हैं, और ये वैल्यूज रिसीव करते हैं फ्रॉम द फंक्शन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे मेन फंक्शन से वैल्यूज को जो है ना हम रिसीव करते हैं, ठीक है जी। और उनके आगे नेक्स्ट जो भी फर्दर उनकी मल्टीप्लिकेशन या जो भी उनका प्रोसीजर होगा, उन पर जो भी ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई करने होंगे फंक्शन में जो हमने राइट किए होंगे वो अप्लाई करेगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? आर्गूमेंट्स आर द एक्चुअल वैल्यूज पास्ड टू द फंक्शंस ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। आर्गूमेंट बेसिकली जो एक्चुअल वैल्यूज होती है ना जो हम पास करते हैं अपने फंक्शन को, तो वो वैल्यूज को हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर मैं आपको मेंशन करके भी बता देता हूँ कि ये देखें जी, ये बेसिकली हमारे पास जो है ना ये वाले, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स, फंक्शंस के पैरामीटर्स। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास बेसिकली क्या है? आर्गूमेंट्स, बेसिकली आर्गूमेंट्स हैं फंक्शन के, ठीक है जी। ये मेन फंक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने ऐड के नाम से, ऐड जो है ना हमारे फंक्शन का नाम है, ये देखें जी, ऐड फंक्शन का नाम है, और हमने इसको यहाँ पर कॉल करवाया ऐड राइट करके, और फिर हमने इसको आर्गूमेंट्स जो है ना प्रोवाइड किए। तो ये वैल्यूज़ बेसिकली क्या होगा, यहाँ से जाकर ये स्टोर हो जाएगी इंटीजर ए में, और इसी तरह ये 5 जो है ये जाके स्टोर हो जाएगा हमारे पास इंटीजर बी में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, ए एंड बी आर पैरामीटर्स, ये बेसिकली क्या है हमारे पास? पैरामीटर्स। और फंक्शन में हमने इसकी डेफिनेशन क्या प्रोवाइड की हुई है कि हमारे पास कोई इंटीजर आता है तो हम उसको उसका सम करेंगे, ठीक है जी। ये सम का फंक्शन है बेसिकली। तो इसमें क्या करेगा, ए और बी को जो पैरामीटर्स हैं इनमें वैल्यूज क्या आई हैं, ए में हमारे पास वैल्यू क्या है 3 है, और बी में हमारे पास वैल्यू क्या है 5 है। तो ये इनको ऐड करवा देगा, और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट प्रिंट करवाना चाहें तो हम सी आउट करके यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे मेन फंक्शन में, ठीक है जी। तो इस तरह से बेसिकली हम जो है ना आर्गूमेंट्स पास करते हैं हमारे हमारे फंक्शन को जो हमने बनाया होता है, ठीक है जी। और बेसिकली इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स में डिफरेंस क्या है, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं जी क्या है। रिटर्न वैल्यूज, बेसिकली रिटर्न वैल्यूज क्या होती हैं, फंक्शन हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, और किस तरह से रिटर्न करता है। फंक्शन कैन रिटर्न ए वैल्यू यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है जी। हमारे पास सी प्लस प्लस में ना फंक्शन में जब भी हमने कोई रिटर्न वैल्यू करवानी हो तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न का, रिटर्न स्टेटमेंट का, ठीक है जी। द रिटर्न टाइप इन द फंक्शन
डेफिनेशन स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न। ये बेसिकली हमारे पास स्पेसिफाई करता है कि कौन सी वैल्यू हमने रिटर्न करवानी है। जो हम इसको बोलेंगे बेसिकली, जो हम इसमें डिफाइन करेंगे वही हमें ये रिटर्न करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके एक छोटी सी एग्जांपल भी है मेरे पास। इंट स्क्वायर, हमने स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाया है जो कि बेसिकली क्या करता है कि एक डिजिट का स्क्वायर फाइंड करके देता है हमें। ठीक है जी। तो इसको हमने एक पैरामीटर जो है ना वो पास कर दिया एक्स नाम का। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमने इससे रिटर्न क्या करवाया, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास ये जो एक्स है ना, एक्स एक पैरामीटर है और इसको आर्गुमेंट कहाँ से आएगा, मेन फंक्शन से, जो हम प्रोवाइड करेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है जी। जो पैरामीटर हम मेन फंक्शन के अंदर, सॉरी, आर्गुमेंट मेन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पर पास होके आएगा, वो एक्स में वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास इंट रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद स्केयर को हमने यहाँ पर कॉल किया। स्केयर बेसिकली क्या है, हमारे पास फंक्शन का नेम है। ये हमारे पास फंक्शन का नेम है और यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है। और हमने यहाँ पर आर्गुमेंट क्या दिया है, 5। और 5 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने एक ही पैरामीटर की लिस्ट है और उसको हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, मतलब कि इसी पैरामीटर को दोबारा इसी पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास इसका स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। स्क्वायर का बेसिकली हमारे पास फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम उसी वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसमें भी कुछ हमने इस तरह से ही किया है। तो अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सी आउट करवा के तो स्क्रीन पर हम जो है ना अपना 25 को प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, बेसिकली आर्गुमेंट, और ये हमारे पास क्या है जी, पैरामीटर। तो यहाँ से जब हमने आर्गुमेंट पास किया फंक्शन को, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5। और 5 के बाद जब हमने 5 और 5 रिटर्न करवाया हमने इससे रिजल्ट, तो रिजल्ट रिटर्न करवाने के दौरान हमने क्या कहा कि एक्स को मल्टीप्लाई करवा दो एक्स के साथ। ठीक है जी। तो वो 5 को मल्टीप्लाई करवा देता है 5 के साथ, तो हमारे पास डिजायर रिजल्ट कौन सा आ जाता है, 25। तो ये बेसिकली हमारे पास रिटर्न वैल्यूज का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने सीखा कि रिटर्न वैल्यूज बेसिकली क्या होती हैं और ये किस तरह से हम रिटर्न वैल्यू जो है ना फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं जी हमारे पास क्या नेक्स्ट, हम इसकी कुछ एग्जांपल वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि हम फंक्शन को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं और डेफिनेशन किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास एक डेमो प्रोग्राम है जिसमें हमने राइट किया हुआ है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम के बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, फंक्शन की डिक्लेरेशन की। अभी तक हमने डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की, यहाँ पर जस्ट हमने क्या किया है, फंक्शन की डिक्लेरेशन की है, डिक्लेयर किया फंक्शन को। ये देखें जी, इंट एड, इंट ए और इंट बी। ये बेसिकली इंट ए और इंट बी हमारे पास क्या है जी, पैरामीटर्स है। ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिन और इनको जो वैल्यूज, जो आर्गुमेंट पास होंगे वो कहाँ से होंगे, मेन फंक्शन से। ठीक है जी, मेन फंक्शन से यहाँ पर आर्गुमेंट पास होंगे। और इसका हमारे पास नेम क्या है, ऐड। ऐड नाम का हमने फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया, अभी इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इंट में, और अब नेक्स्ट हमने क्या किया है कि फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर प्रोवाइड की है, मेन के बाहर, मेन फंक्शन से बाहर इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। और एट द एंड हमने फंक्शन के बाद जो है ना यहाँ पर इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है। तो ये कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी हम डेफिनेशन बेसिकली इसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं ऑन द टाइम डिक्लेरेशन के दौरान ही हम उसकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं बाज़ कार्ड। ठीक है जी, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो बेसिकली आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा प्रोग्राम राइट किया। अब देखें जी, इंट मेन में हम क्या करते हैं, कॉलिंग द फंक्शन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम हमारा जो फंक्शन है ना उसको यहाँ पर कॉल करते हैं और उसको दो आर्गुमेंट पास करवाते हैं, 3 और 5। ये हमारे पास क्या हो रहा है जी, यहाँ पर ऐड नाम का फंक्शन है, उसकी यहाँ पर हमने डेफिनेशन प्रोवाइड की है, उसको हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर कॉल करने के बाद हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं दो आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट्स के दौरान हमारे पास 3 और 5 है आर्गुमेंट। तो अब देखें कि हमारे पास ये जो 3 है ना, ये आर्गुमेंट किसका है जी, ये हमारे पास पास हो जाएगा ए को। और नेक्स्ट हमारे पास 5 है जी, 5 पास हो जाएगा हमारे पास बी को। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास हम इससे रिटर्न क्या करवा रहे हैं, ए और प्लस बी, मतलब कि ए और बी को प्लस करवा दो। नेक्स्ट हमारे पास इसका सम आ जाएगा और इसको हमने नेम क्या दिया है, इस वेरिएबल को सम नेम दिया है। ठीक है जी।
तो ये बेसिकली हम अपने मेन फंक्शन के दौरान नहीं कर रहे हैं, इसका हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया ऐडिंग के लिए, जो नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है जी। तो हमने जब इसकी आउटपुट स्क्रीन पर शो करवानी है तो हम सिंपल क्या करेंगे, सी आउट लेस देन डबल क्रिएशन में हम राइट कर देंगे एज ए स्ट्रिंग दी सम इज, और उसके बाद हम यहाँ पर सम को प्रिंट करवा देंगे, तो हमारे पास 8 यहाँ पर डिजायर रिजल्ट आ जाएगा। और इसी एग्जांपल को मैंने इधर दोबारा से राइट किया हुआ है, और इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि फंक्शन डिक्लेरेशन विद डेफिनेशन। यहाँ पर हमने क्या किया कि फर्स्ट हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन की और डेफिनेशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड की। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन विद डेफिनेशन के फंक्शन को मैंने डिक्लेयर भी किया है। ठीक है जी। ये हमारे पास फंक्शन की डिक्लेरेशन है, और उसके साथ मैंने साथ ही उसकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर दी है। तो ये बेसिकली हमारे पास उसकी डेफिनेशन है, जो नेक्स्ट प्रोसीजर हो रहा है हमारे ब्रेसिस के अंदर। ठीक है जी। और इसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम है जी। ये मेन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं जी, कॉलिंग द फंक्शन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट, कि हम फंक्शन को वैसे ही कॉल कर लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया, और कॉल करने के बाद हम अपने जो है ना डिज़ायर रिजल्ट जो है हमारे सम को यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। तो बेसिकली आज का ये हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने फंक्शंस के रिलेटेड जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको क्लियर किया, और आई होप हो कि आपको ये फंक्शंस के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और आप अपना जो है ना खुद के फंक्शंस बनाने के काबिल हो गए होंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं आपको इनका प्रैक्टिकल भी लाइव डेव C++ में करके दिखाऊंगा। तो यही था आज का हमारा लेक्चर बेसिकली, और नेक्स्ट हम इसके रिलेटेड कुछ टिप्स को देख लेते हैं जी। We used functions for breaking complex problems into smaller pieces। कि फंक्शन को बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसको हम स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करके ना कन्वर्ट करते हैं, और उनको ही हम फंक्शन का नेम देते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कोई एग्जांपल आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसको पहले स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारे पास स्मॉलर पीसेस बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, फंक्शंस के तौर पर राइट करेंगे, और फिर मेन फंक्शन में उनको हम आर्गूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। आर्गूमेंट प्रोवाइड करने के बाद हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट होगा वो हम मेन फंक्शन में ही जो है ना स्क्रीन पर आउटपुट करवा देंगे, विच इज़ टॉप डाउन स्ट्रक्चर अप्रोच। और इसको हम ना टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहते हैं। तो ये बेसिकली आपने याद रख लेना है। ये हमारे पास MCQs के लिए भी है कि अगर हम इसको MCQs में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम इसका ये आंसर देंगे कि इसको हम टॉप डाउन स्ट्रक्चर अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है जी। ईच फंक्शन शुड बी ए स्मॉल मॉड्यूल। जो भी हमारे पास फंक्शन होता है ना, उसको हम एक स्मॉल मॉड्यूल के तौर पर डिफाइन करते हैं, सेल्फ कंटेन्ड, जो कि खुद वर्क कर रहा होता है, और जो है ना उसको हम जस्ट आर्गूमेंट्स पास करते हैं, और ये हमारे पास फंक्शंस में जो भी हमने ऑपरेशंस वगैरह होंगे वो अप्लाई करके, तो हमारे पास जो डिजायर्ड रिजल्ट होगा ना वो हमें दे देगा। ठीक है। इट शुड सॉल्व ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। किसी भी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फंक्शन का यूज किया जा सकता है। वेरिएबल नेम्स एंड फंक्शन नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वेरिएबल्स का नेम आपने जो है ना और फंक्शन के नेम कुछ इस तरह से उनको राइट करना है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। मतलब कि अगर हम उसको रीड करें ना, कोई आम बंदा भी उसको रीड करे तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये फंक्शन बेसिकली क्या वर्क, इसकी वर्किंग क्या है, ये वर्क क्या कर रहा है। ठीक है जी। ये किस चीज़ का फंक्शन है। ऑलवेज कमिट द कोड। कोड को कमिट करना आप कभी ना भूलें। ठीक है जी। क्योंकि इससे आपको जो है ना अंडरस्टैंडिंग होती है कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, और नेक्स्ट अगर कोई और पर्सन भी आपके जो है ना प्रोग्राम को रीड करता है तो वो भी इजीली वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकता है कि बेसिकली इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो ये तो था आज का बेसिकली हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लेक्चर को इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।